हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग 4 बॉन्डेड लाइंस वाले प्लेन फिगर को पढ़ते हैं और अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल है हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में आपको कितने सारे चीजें दिखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक है काइट, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसके मिक्स हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के कंप्लीट जानकारी गेन करने के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आपने थंबनेल देकर के इस वीडियो को क्लिक किया हो तो आप एक ऐसे वीडियो पे आए हो जहां पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। लेकिन ध्यान में रखना, आपको आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो चलिए स्क्वायर के बारे में आज हम लोग समझते हैं कि स्क्वायर कहते हैं किसको है। तो स्क्वायर मैंने बताया कि क्वाड्रिलेटरल में सारे 4 बॉन्डेड लाइंस है, 4 बॉन्डेड लाइंस है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से सभी क्वाड्रिलेटरल के नेम भी अलग हैं। तो हम लोग आज टॉपिक जो हमारा है वो है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर आप देख पा रहे हैं कि एक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें से 4 लाइन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका नाम देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी और डी। ये क्या हो गया? एक स्क्वायर है। इसका नाम क्या है? स्क्वायर। आप इस बात को ध्यान रखो। अब ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें से 4 साइड है, साइड नंबर 1 2 3 4। अब इस साइड के नेम को लिखेंगे कैसे? तो चलिए हम लोग यहां देखेंगे कि इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल। पहला नंबर आप ध्यान में रखिएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। इस बात को आपको याद रखना है। और साइड्स का नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग? यहां पे आप देख सकते हो, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, ए बी है, फिर बी सी है, सी डी है एंड डी ए है। अब ऐसे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आप यहां पे देख लो, ए बी एक साइड हो गया, बी सी एक साइड हो गया, सी डी एक साइड हो गया और डी एक साइड हो गया। तो टोटल 4 साइड हो गए। अब हम लोग जो सेकंड पॉइंट लिखने वाले हैं वो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? इसमें वर्टेक्स कितने, कॉर्नर कितने? 1 2 3 4। तो देयर आर 4 वर्टेक्स। इट हैज 4 वर्टेक्स। आपको याद रखना है, ठीक है। और वर्टेक्स कौन सा है? ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, फाइनल। ठीक है। अब हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट में देखेंगे कि इसके जो एंगल बने हैं, ये वाला एंगल, ये 2 लाइन से एंगल बनता है ना, मैंने बताया ऐसा कि 2 लाइन से एंगल बनता है। तो आप इस 2 लाइन वाले एंगल को देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक लाइन ए बी से और बी सी से। तो यहां एक एंगल बन गया, एक यहां और एक यहां पे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इट हैज 4 एंगल्स। कितने हैं? इट हैज 4 एंगल्स। और ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, है ना? कितने? 90 डिग्री के। तो ऐसा आप लिख सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, है ना, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स होंगे 90 डिग्री के। अब इसके कुछ खास प्रॉपर्टीज है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है कि ये जो एडी लाइन है, एडी लाइन, ये बीसी का पैरेलल होता है और ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। पैरेलल का मतलब आप समझ में आया? पैरेलल का मतलब ये होता है कि सामने सामने वाला जो साइड है वो एक दूसरे का पैरेलल है और दोनों के बीच का जो हाइट है वो बराबर है। इससे पहले मैंने लाइंस एंड एंगल वाले वीडियो में मैंने बताया है कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पॉइंट से सारा क्लियर हो गया। साइड बता दिया मैंने, एंगल बता दिया, वर्टेक्स बता दिया, उसके बाद फिर हमारा लास्टली जो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब जो हमारा लास्ट का 5वां पॉइंट है उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि आप यहां पे देखो, अगर वर्टेक्स ए से लेकर के वर्टेक्स सी तक अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं
डायगोनल। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। और अगर हमने बी से लेकर के डी तक एक लाइन को ड्रॉ किया तो ये भी हमारा क्या हो गया? डायगोनल। तो आप स्क्वायर में क्या देख पा रहे हैं कि ये लाइन एक डायगोनल हो गया और ये वाला लाइन भी दूसरा डायगोनल हो गया। तो हम यहां पे एक चीज नोट कर सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। यहां पे जब भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है इस जगह पे ओ पॉइंट इसको लेते हैं तो यहां पे जो एंगल्स बनते हैं ना ये सारे कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये चीज देखें। अब इसके जो बेसिक फॉर्मूला है स्क्वायर से रिलेटेड, उसमें से हम लोगों को दो फॉर्मूला आज याद करना है। ठीक है, तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो है एरिया, ठीक है, और दूसरा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दी एनी क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी पेरीमीटर। लेकिन एरिया जो इसका होता है वो होता है साइड इनटू साइड। इसको आप याद रखना, और साइड स्क्वायर भी आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, पेरीमीटर में क्या होता है? 4 इंटू साइड लिखो आप, या फिर चारों साइड को ऐड कर दो। लाइक इसका साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। चारों साइड को आप अगर ऐड कर दोगे तो भी आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकल जाएगा, और अगर आप 4 इंटू साइड करोगे तो भी निकल जाएगा। और एरिया में साइड इंटू साइड करो या फिर किसी एक साइड का स्क्वायर कर दो, तब भी ये आपका आंसर प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि ये स्क्वायर के जितने भी पॉइंट्स है बहुत ही इजी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक में नोट करो और फिर इसको लर्न करो। अब चलते हैं हम लोग रेक्टेंगल की ओर कि एक्चुअल में रेक्टेंगल किसे कहते हैं। अगर आपने स्क्वायर को अच्छे से समझा तो रेक्टेंगल को भी समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके का रेक्टेंगल का शेप होता है। हमने स्क्वायर में क्या देखा कि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है, लेकिन इसमें चारों साइड नहीं बराबर होता है, इसमें अपोजिट साइड्स बराबर होता है। तो पहले मैं वर्टेक्स का नाम लिख लूं, ए बी सी डी। अब देखो सिंपल है कि ये साइड और ये साइड बराबर होता है, मतलब क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है ये, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये साइड और ये साइड ये भी एक दूसरे का पैरेलल होता है और इक्वल होता है। तो हमने क्या देखा कि रेक्टेंगल में भी नोटिस कर रहे हैं हम लोग कि इट हैज 4 साइड। कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स। बट इसके कुछ रीजंस हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसके पैरेलल और इक्वल होते हैं। मैंने बताया ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होते हैं, और ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो पॉइंट में, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी एंड साइड ए डी। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, साइड ए डी इज पैरेलल टू साइड बी सी। और यहां पे आपने क्या देखा कि इट हैज 4 साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं कि इसका जो लेंथ होगा वो भी लेंथ इसका होगा। तो ये एक और चीज है कि हम लोग इसको लेंथ कहते हैं। लेंथ मीन्स क्या होता है? लंबाई। क्या होता है? लंबा वाला पार्ट है ना, लंबाई। और ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं चौड़ाई। चौड़ाई मतलब चौड़ा, जिसको ब्रेथ बोलते हैं ना। तो हम लोग लेंथ को एल से इंडिकेट करते हैं और ब्रेथ को बी से। तो बी फॉर ब्रेथ एंड एल फॉर लेंथ, दैट इज लंबाई। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी डायगोनल होता है, इसमें भी डायगोनल होता है, इसमें भी वर्टेक्स होता है, इसमें भी एंगल होता है। तो मैं पहले सबसे पहले बता दूं कि सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग कि इट हैज ऑल्सो 4 वर्टेक्स, है ना। इट हैज 4 वर्टेक्स। और वर्टेक्स कौन कौन से रहेंगे? वही ए बी सी डी, है ना, यही चारों ए बी सी डी।
अब हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा, वो थर्ड पॉइंट में क्या देख रहे हैं हम लोग कि इट हैज 4 एंगल्स एंड ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इट हैज 4 एंगल एंड इट इज विथ 90 डिग्री, है ना। ये सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं, ये सभी, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, है ना। हम लोग लिख सकते हैं इट हैज 4 एंगल विथ राइट एंगल, है ना। इट हैज 4 एंगल विथ राइट एंगल, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ गया। अभी मैं इन सब चीजों को डिलीट कर रहा हूं, आप इस बात को ध्यान रखो कि अब मैं बताने वाला हूं आपको डायगोनल। अब डायगोनल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में थोड़ा डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब हम डायगोनल में क्या देख पाएंगे कि अगर जब भी हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, जैसे वर्टेक्स ए से स्टार्ट किए और सी तक रुक गया, तो यहां पे ए से सी वर्टेक्स तक जो डायगोनल ड्रॉ हुआ है वो एक फर्स्ट डायगोनल हो गया। अब दूसरा वाला बी से स्टार्ट होगा और डी में जाके मिलेगा, तो ये डायगोनल नंबर 2 हो गया। अब इस डायगोनल में थोड़ा डिफरेंस क्या है, इस बात को समझो। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में बस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसका साइड का डिफरेंस आपको मिलेगा और डायगोनल का। रेस्ट अदर चीजें लगभग बराबर ही होता है। 4 साइड इसमें भी होता है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है, उसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है, लेकिन इसमें उसमें ऑल साइड्स इक्वल है, इसमें ओनली 2 साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो डायगोनल भी क्या होता है, डायगोनल भी एक दूसरे का इक्वल ही होता है, लेकिन इसकी जो कारनामा है वो इस तरीके का है। ये है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, उसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर, लेकिन उसमें जो होता है ना, बाइसेक्ट करने के बाद जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, और इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर ये एंगल की हम बात करें, ये एंगल की, अगर ये एक्स एंगल है तो ये भी एंगल एक्स बनेगा, अगर ये एंगल ओ है तो ये भी एंगल ओ रहेगा। तो इसमें एक खास अलग प्रॉपर्टीज है कि दे हैव अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बस यही आपको ध्यान में रखना है। इसका मेन जो टॉपिक का जो मेन डिफरेंस था स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में, ये मेन है इसका कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को डिवाइड तो इक्वल पार्ट्स में करता है, इक्वल हाफ में करता है, लेकिन इसके जो एंगल्स होते हैं ना, इसके अपोजिट वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और इधर वाला इधर से और इधर वाला इधर से। अब आपको क्या दिखने को मिल रहा है कि हमारा जो 4 पॉइंट था वो सारा क्लियर हो चुका है। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी जो मेन फॉर्मूला है वो हम उसका फॉर्मूला का भी क्लियरेंस करते हैं पहले आपको। तो इसका जो फॉर्मूला का एरिया होगा और दूसरा पेरीमीटर होगा, है ना। तो एरिया एंड पेरीमीटर में क्या क्या हो जाएगा आपका, एरिया इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, जिसको हम लोग एल से लेंथ बोलते हैं और बी फॉर ब्रेथ बोलते हैं। किसी को कुछ डाउट है? नहीं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पेरीमीटर में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर दो डायग्राम से, एक लेंथ ये हो गया, एक लेंथ ये हो गया, तो कितना लेंथ हो गया, 2 लेंथ हो गया, प्लस एक ब्रेथ ये हो गया, एक ब्रेथ ये हो गया, तो कितना हो गया, प्लस 2 ब्रेथ हो गया। और मैंने क्या बोला कि चारों साइड को जोड़ दो तो वही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखें तो क्या हो जाएगा, 2L प्लस 2B। अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो 2L प्लस B, ये हमारा हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लो और इसको नोट पॉइंट अच्छे से नोटबुक में बनाओ, है ना, ताकि आपको समझने में बाद में भी आसान पड़े। बार बार आपके लिए वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, तो आप नोटबुक में इसको नोट करो और कभी भी इस्तेमाल करने की जरूरत लगा आपको तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो फिनिश हुआ और इसी टॉपिक के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करने और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नए टॉपिक के साथ होगा लेकिन क्वाड्रिलेटरल का ही होगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।